आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो वर्तमान प्रदेश सरकार का फाइनेंशियल दिवालियापन है, उस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष कुछ तथ्यों के ऊपर चर्चा करूंगा। हम सब जानते हैं कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसको लगभग 2.25 साल बने हुए हो गए, पहले दिन से ये सरकार फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो कर रही है, उसके कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। आज जहां हिमाचल प्रदेश पूरे तरीके से कर्ज में डूब चुका है, हिमाचल प्रदेश की जो कर्ज की हमारी सीमा है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई, और जिसमें वर्तमान सरकार ने केवल 2 वर्षों के अंतराल में 30,000 करोड़ का लोन लिया है। इस साल लोन की जब सारी सीमाएं समाप्त हो गई, तब इस सरकार ने जो भी पैसा हमारा डिफरेंट हेड्स में डिपॉजिट था, उस सारे पैसे को भी अपनी स्टेट ट्रेजरी में मंगवा लिया। और जब उस पैसे को स्टेट ट्रेजरी में मंगवा लिया और उसको भी स्टेट ट्रेजरी में मिसलेनियस हेड में मंगवाकर उसको अपने मन मर्जी के तरीके से डिस्पर्स कर रहे हैं, जो प्रदेश की फाइनेंशियल हालत को दर्शाता है। प्रदेश सरकार एक लेटर जो है वो 14 फरवरी 2025 को निकालती है, जिसके तहत सारे जो हमारे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हैं, उनको एक कॉमन डायरेक्शन जाती है डायरेक्टर ट्रेजरी से होती हुई ऑल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स को सबमिट होती है। और देखिए यह सरकार कितना प्रॉम्प्ट काम कर रही है। 14 तारीख को चिट्ठी इशू होती है और 14 तारीख को ही बैंकों को डायरेक्शन दे दी जाती है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आज ही डिपॉजिट प्रदेश ट्रेजरी में कराया जाए, और उस पैसे को सेम डे उस पैसे को ट्रेजरी में जमा कराया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये स्टेट का पैसा है, ये भारतीय रेलवे का पैसा है जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को आया है। क्योंकि किसी भी प्रदेश में जब रेलवे अपने प्रोजेक्ट को फाइनल शेप देता है और उसमें लैंड एक्विजिशन होना अनिवार्य है, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंटर से पैसा मांगती है, रेलवे से पैसे मांगती है कि आप इतने पैसे हमें पहले दीजिए, तभी हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। ये प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को और इस भानुपल्ली रेलवे लाइन को अक्वायर करने के लिए 975 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए। उस 975 करोड़ में से 500 करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज को ट्रांसफर हो गए, लेकिन जो 475 करोड़ रुपए बिलासपुर के बेनिफिशरीज का हमारे डिफरेंट बैंक्स में पड़ा था, उसको 14 फरवरी 2025 की इस नोटिफिकेशन के बाद प्रत्येक बैंक ने तुरंत प्रदेश की ट्रेजरी में डिपॉजिट करा दिया। ये मेरे पास आईसीआईसी की चिट्ठी है, जिसमें 140 करोड़ ट्रांसफर हुआ है। ये एचडीएफसी की चिट्ठी है जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने लिखी है, और उसमें 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। ये कोऑपरेटिव बैंक की चिट्ठी है, जिसके तहत एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिलासपुर, जिसके तहत 31 करोड़, अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय है
कैनरा बैंक, उसकी भी चिट्ठी मेरे पास है। जो चिट्ठियां यहां से गई हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर से गई हैं, उन चिट्ठियों के तहत लगभग 475-500 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा बिलासपुर रेलवे का ट्रेजरी में जमा कराया। और मैं बिलासपुर रेलवे क्यों कह रहा हूं? जो चिट्ठी लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने 14 फरवरी को, देखिए मैंने कहा था कि 14 फरवरी को प्रदेश से चिट्ठी चलती है, और 14 फरवरी को ही लैंड एक्विजिशन कलेक्टर बिलासपुर चिट्ठी लिख रहे हैं, सेम डे। और क्या लिख रहे हैं चिट्ठी में? टू द मैनेजर, जिन बैंकों के मैंने नाम लिए, डिपॉजिट लैंड एक्विजिशन रेलवे अनस्पेंट फंड इनटू हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी इन रिसीट हेड नंबर 1055-80-002। ये मिसलेनियस का हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी का अकाउंट, जिस अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर करने के लिए सेम डे कहा, और इतना प्रेशराइज बैंकों को किया कि सेम डे पैसा ट्रांसफर किया। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रदेश का दिवालियापन है। और ऊपर हेडिंग में लिखा है डिपॉजिट ऑफ लैंड एक्विजिशन रेलवे अनस्पेंट मनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, 975 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और इसमें नीचे कंटेंट में भी लिखा है, इस कंटेंट में इन्होंने स्पेशली लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी वाइड प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस लेटर नंबर सो एंड सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश has directed to deposit the unspent fund of the land acquisition railway Bilaspur into the government treasury under receipt head number so and so 002, that is miscellaneous account। ये कहते हैं कि हमने अपना पैसा, आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है मेरे पास, मेरे क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक भी पैसा अपने रिजीम में लैंड एक्विजिशन के लिए डिपॉजिट नहीं कराया है। अगर कराया होता तो नोक से आगे रेलवे हमारा चल पड़ता। नोक तक तो हमारा रेलवे पहले ही है, वो तो हमारी सरकार के टाइम में वहां तक काम चल रहा है, उससे आगे तो आपका काम ही नहीं। तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो मैंने कहा फाइनेंशियल जिसका दिवालियापन हो गया है, वो सरकार केवल अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के खर्चों को मीट आउट करने के लिए सारे सेंटर के प्रोजेक्टों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रेजरी में डालकर अपने मित्रों को, अपने जहां इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डिस्पर्स करना चाहती है, जो प्रदेश की प्रगति में बाधा है, जो प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी हर्डल पैदा करे। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आज आपने ये पैसा उठा लिया।